नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति 2021 स्पेशल में। और आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं अंकशास्त्र के माध्यम से। 2021 में कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का दुख तकलीफों का लेखा जोखा, यानी कि आपका दुर्भाग्य अंक राशिफल। लेकिन उससे पहले आपको जरूर कहूंगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस, क्योंकि शेयर जो है आपका बहुत बड़ा काम करता है। कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, बड़े पुण्य का काम करता है एक शेयर। आपके जीवन में पुण्य तो लाता ही लाता है, साथ बस साथ के अंदर आपके साथ साथ किसी के अंधियारे भरे जीवन को उजाले में ले आता है एक शेयर। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, या आप अपने घर के वास्तु को दिखाना चाहते हैं, तो क्या करें, आप www.astrotak.com पर आएँ और मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट करके मेरी सेवाएं ले सकते हैं आप। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि 2021 में कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का दुख तकलीफों का लेखा जोखा। आइए इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात की जाए कि ये जो साल है, ये साल जो है इसका राजा है बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं मूलेश। इस साल का महामंत्री है यानी कि योगेश है बुध। इस साल का सेनापति वो है, यानी कि जिसे हम संतरेश कहेंगे, वो है शुक्र। इस साल का राशि स्वामी यानी कि भूपेश जो है वो चंद्रमा है। इस साल का नक्षत्र स्वामी जो है वो शनि है, क्योंकि उस दिन पुष्य नक्षत्र है 1 जनवरी को। साल का रोग स्वामी रोगेश यानी कि न्यूमेरिक लॉर्ड से छठा वो पड़ रहा है मंगल। और इस साल का जनकेश यानी कि 1st न्यूमेरिक लॉर्ड पड़ रहा है केतु। साल का कष्ट स्वामी यानी कि मार्केश जो जनकेश से 7वां है वो पड़ रहा है राहु, जिसका अंक रहेगा 4। और साल का भाग्य स्वामी यानी कि भागेश है सूर्य। अब हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का दुख तकलीफों का लेखा जोखा, आपका दुर्भाग्य अंक राशिफल। देखिए, सबसे पहले एक चीज पर चर्चा की जाए कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक दुख तकलीफें कैसी आ रही हैं, क्या आ रही हैं और किस प्लैनेट के कारण आ रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 की। मूलांक 1 अंक का स्वामी जो है वो है सूर्य। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो मूलांक आपका होता है 1 और आपका राशि स्वामी है सूर्य। साल 2021 में सूर्य जो है वो पदवी ले रहा है भाग्य के स्वामी की, इसलिए दुर्भाग्य इस साल बहुत ही कम होगा। इस साल के राजा से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, गुरु हैं आपके बृहस्पति, तो भाग्य बढ़ेगा। इस साल के महामंत्री यानी कि योगेश से सूर्य के बहुत अच्छे संबंध होते हैं, मैत्री संबंध हैं, इसलिए इस साल पूरे साल भर रोगों से दूर रहेंगे, विवादों से दूर रहेंगे, ऐसी स्थिति जरूर बनती है। देखिए, मूलांक 1 के दुर्भाग्य का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र, नंबर 6। दूसरी बात, नंबर 4 और नंबर 7। अगर इनकी बात की जाए तो मूलांक 1 वालों, आपका जो इस साल का 2021 का आपके दुर्भाग्य की अगर बात की जाए तो इस साल पदवी प्राप्त होती है मूलांक 4 को मार्केश की, कष्ट का स्वामी। और मूलतः कुछ ऐसे महीने जो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं ये रहेंगे जुलाई से लेकर सितंबर तक के। इस महीनों में आर्थिक घाटा हो सकता है,
कुछ एक पारिवारिक क्लेश की भी स्थिति बनती है और समस्यावान समय रह सकता है। सम समय रहेगा जनवरी से लेके मार्च तक का समय। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी होगी, अक्टूबर से लेके जो दिसंबर का समय है उस समय पर आशा अनुरूप हालांकि परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। ये पूरा साल आपके बहुत ज़्यादा पक्ष में रह सकता है। दुर्भाग्य को टालने के लिए इस साल नीला कलर, खाकी कलर और साथ बसात के अंदर कोशिश कीजिएगा काले कलर को अवॉइड करें। मूलांक 1 वाले बात करते हैं मूलांक 2 की। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को हुआ है उसका मूलांक 2 है। आपका स्वामी चंद्रमा है। इस साल जो चंद्रमा है वो रोल प्ले करता है भूपेश का। ये पूरा साल जो है ये जमीन जायदाद के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता के साथ में संबंध भी आपके अच्छे होने जा रहे हैं। काफ़ी हद तक स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए दुर्भाग्य की, तो आपके दुर्भाग्य में बहुत बड़ा रोल इस साल प्ले कर रहा है शुक्र। 7 साल के अंदर इस साल का मार्केश, कष्टों का स्वामी राहु भी आपके विरोधाभास में खड़ा है। इसलिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता आपके लिए, क्योंकि इस साल का महामंत्री भी आपके अपोजिट में चलता है, बुध। ऐसे में कुछ एक महीनों पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। स्पेशली समय जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। 7 के अंदर ऐसी स्थिति भी बनती है कि इस साल कहीं ना कहीं नसों से संबंधित समस्या हो जाए या इसी तरीके की बीमारी हो जाए जो छाती से संबंधित हो। बहुत ज़्यादा संभावना है। एक बहुत खास बात आपको समझनी होगी, इस साल अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी का भाग्य ज़्यादा काम करेगा और कोशिश ये कीजिएगा कि कुछ एक महीनों को टाले इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए, क्योंकि महीने बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे दुर्भाग्य के माध्यम से। ये महीने स्पेशली जनवरी से लेकर मार्च तक का समय और उसके बाद में अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का समय थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। विशेष कुछ एक चीज़ें हैं आपके लिए बहुत अच्छी रहने जा रही हैं। वो ये है कि ये जो समय है विवाद का समय है। ये जो मैंने आपको 6 महीने का समय बताया, विवादों को टालिएगा, आगे बढ़िएगा। निश्चित रूप से हरा कलर, नीला कलर, खाकी कलर और भूरा कलर, इनको टालिए। विशेष रूप से अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं और दुर्भाग्य आपका टल सकता है। बात करेंगे मूलांक नंबर 3 बृहस्पति की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है और बृहस्पति आपका स्वामी है। इस साल का राजा ही बृहस्पति है। मूलतः इस साल का राजा होने के कारण से दुर्भाग्य से काफ़ी हद तक आप दूर रहेंगे, लेकिन कुछ एक समय विशिष्ट रूप से कष्टदायी हो सकता है। समय जनवरी से लेकर मार्च तक का बहुत ज़्यादा समस्यावान तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। इस समय पे दुर्भाग्य अपना परचम फैला सकता है। तो साल का पहला पखवाड़ा आपको विशेष तौर से ध्यान करके चलना पड़ेगा। कुछ एक समय ऐसा ज़रूर होगा आपके चार्ट में जब मूलतः आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि वहाँ भाग्य काम नहीं करेगा। और स्पेशली ये जो समय होगा, दुर्भाग्य तो नहीं होगा इस समय पे, लेकिन भाग्य भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। ये समय है मूलतः आपका अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय। उसके बाद के जो 6 महीने हैं आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ महीने साबित हो सकते हैं, ऐसी संभावना ज़रूर जाती है। इस साल का जो महामंत्री है बुध, वो आपका विरोधाभासी है, तो इसलिए जो इस साल में दुर्घटनाएं हो सकती हैं वो बुध जनित हो सकती हैं। जो रोग भी होंगे वो बुध जनित होंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है राहु भी। तो इसलिए नीले कलर, हरे कलर से बिल्कुल बच के रहने वाला साल है। शॉर्टकट बिल्कुल लेने से बचें। और विशेष तौर से इस साल जब कभी भी बुधवार का दिन हो तो ऐसे मौक़ों को टालिए, खास इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। दुर्भाग्य थोड़ी ज़्यादा स्थिति को गड़बड़ा सकता है। बात करेंगे मूलांक 4 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख
क्षमा कीजिएगा, बात करेंगे मूलांक 4 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है और आपका स्वामी राहु है। ये साल जो है 2021 मूलांक 4 वालों बहुत ही डिफिकल्ट साल रहने जा रहा है आपके लिए। आप मूलतः बहुत चंचल, चपल और क्लेवर व्यक्ति हैं। इस साल ही जो है ना क्लेवरनेस काम नहीं आएगी। इस साल हार्डवर्क, ईमानदारी और धार्मिकता काम आएगी। ये बृहस्पति से संबंधित साल है। इस साल का राजा आपके विरुद्ध, महामंत्री आपका परम मित्र, और साथ बसाथ में इस साल का मूलतः जो सेनापति है वो भी आपका फास्ट फ्रेंड है। लेकिन कुछ एक जगह पर जहाँ पर ज़मीन की बात की जाए, ज़मीन से घाटा हो सकता है, दुर्भाग्य परचम ले सकता है, माता की स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, पारिवारिक माहौल बहुत गड़बड़ा सकता है। बात की जाए इस साल कैसी किस्मत चलेगी, तो किस्मत अच्छी चलेगी, किस्मत के सहारे काफ़ी अच्छा कर लेंगे। तारकेश इस साल का शनि है। एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, ये साल जो है ना हड्डियों से संबंधित बड़ा प्रॉब्लमेटिक साल रह सकता है आपके लिए। एक्सीडेंट्स का योग बन सकते हैं आपके, और स्पेशली हड्डियाँ, रक्त से संबंधित समस्या आ सकती है। बात करेंगे कि इस साल आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये साल सपोर्ट का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस साल का जनकेश जो है वो स्वयं केतु बन के आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, ये साल जो है कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। और भाग्य इस साल आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। लेकिन हाँ, सीधा चले, सिंपल चले, आगे स्थिति थोड़ी सी ठीक बन सकती है। बात करेंगे मूलांक 5 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है। आपका स्वामी बुध है और बुध साल 2021 का महामंत्री है। बृहस्पति से आपके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, तो ये पूरा साल जो है ना कुल मिला के दुर्भाग्य के लिहाज से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने जा रहा है, क्योंकि भाग्य और दुर्भाग्य पूरा का पूरा इस साल निर्णय बृहस्पति करेगा। और मूलतः बृहस्पति आपके विरोधाभासी प्लैनेट है। आप बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, और बृहस्पति मन से काम करता है। इसलिए ये जो साल है ये मूलतः ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि सूर्य इस साल का भाग्येश बनकर उभरता है और आपके साथ में बड़ी अच्छी स्थिति बनाता है सूर्य। इस साल विशेष तौर से रोग से तो आप दूर रहेंगे, लेकिन समस्या जो आ सकती है वो आ सकती है कि चीज़ें कामयाब होंगी या नहीं होंगी। एक चीज़ को समझना होगा। और स्पेशली जो लोग पॉलिटिशियन हैं 5 नंबर वाले, उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि वो जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी ज़रूर पाएंगे 5 नंबर वाले। 7/7 के अंदर कुछ महीनों से आपको बचकर चलना होगा। स्पेशली ये महीने जो हैं अप्रैल से लेके जुलाई तक का जो समय है, जून तक का समय, ये बड़ा डिफ़िकल्ट रह सकता है। इसके बाद का समय ठीक ठाक रहेगा, और जनवरी से लेके मार्च तक का समय जो है वो भी अच्छा रहने की संभावना है। लेकिन विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा, विशेष तौर से समय जो है जनवरी से लेके मार्च तक दुर्भाग्य से लेके भरा रह सकता है, और अकस्मात हानि के योग बनते हैं। मूलांक 6 की बात करेंगे। मूलांक 6 आपका स्वामी शुक्र है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 है, आपका स्वामी शुक्र है। साल 2021 शानदार रह सकता है आपके लिए। देखिए, न्यूमरोलॉजी में कुछ ट्रिपलेट्स देखे जाते हैं, 3, 6 और 9। इस ट्रिपलेट के मुताबिक बृहस्पति आपका मित्र, मंगल आपका मित्र है। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखनी होगी, केतु से आपको बचकर चलना होगा, क्योंकि इस साल का जनकेश जो है वो केतु बन रहा है। यानी कि टोटल डिसीजंस जो हैं वो केतु भी प्रभावित करेगा। एक चीज़ आपको और समझनी है, भाग्य इस साल पूरी तरह साथ नहीं दे रहा है। दुर्भाग्य का स्वामी इस साल मार्केश वो राहु बन के आ रहा है, जिससे आपकी मैत्री है ज़रूर, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रह सकती है स्वास्थ्य से संबंधित। स्पेशली जो फीमेल्स हैं मूलांक 6 की, उनको कुछ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी स्थिति क्या, इस साल का तारकेश जो है वो शनि बनकर आ रहा है, इसलिए ज़मीन जायदाद से और माता से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस साल। दुर्भाग्य बच्चों के लिहाज से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इस साल का जो जनकेश है वो केतु है, तो बच्चों को इस साल कष्ट हो सकते हैं। स्पेशली 2021 में
अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है ये बहुत ज़्यादा पैनिक रह सकता है, ध्यान देना होगा इस बारे में। बात करेंगे मूलांक 7 की। आपका स्वामी केतु है, आपका जन्म अगर किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो है वो 7 है, आपका स्वामी केतु है। देखिए वैसे तो आप किसी से दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन इस साल भाग्य बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, दुर्भाग्य ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि आपका रेसिप्रोकेटरी प्लैनेट जो है वो राहु है और इस साल का मार्केश बन के वो सामने निकला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली स्थिति ज़रूर बनेगी। दूसरी बात, समस्याएं भाग्य में भी आ रही हैं, क्योंकि सूर्य इस साल का भाग्येश बन करके सामने आया है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। 7 नंबर वाले जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हैं, क्योंकि इस साल का जो तारकेश है वो शनि है, तो उससे आपके संबंध हैं। लेकिन समस्या आएगी ज़मीन जायदाद में, क्योंकि इस साल का भावेश और भूपेश जो है वो चंद्रमा बनकर आया है। ज़मीन जायदाद और माता को बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। और 7/7 के अंदर बुध और केतु के बीच में भी संबंध स्थापित नहीं होते हैं। नंबर 5 का नंबर 7 के साथ में बहुत अच्छा स्थापना नहीं होती है, तो इस साल बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहने जा रहा है। कुल मिला के साल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य की तरफ ज़्यादा अग्रसर होता है। बात करेंगे मूलांक 8 की। आपका स्वामी शनि है, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 है और आपका स्वामी शनि है। इस साल में शनि जो की रोल प्ले करता है न्यूमेरिक चार्ट के नवमंगलम टेक्निक के हिसाब से, वो इस साल के तारकेश के तमक, तारकेश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साल की शुरुआत ही उससे होती है और नवतारा चक्र भी उसी से ही देखा जाता है। साल का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट शनि। शनि के संबंध बृहस्पति के साथ हमेशा सम होते हैं, इसलिए दुर्भाग्य थोड़ा दूर रहेगा आपसे। लेकिन हाँ, इस साल मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल रोगेश मंगल बनकर आ रहा है। रोगों से बिल्कुल सावधान रहना होगा और मंगल से बिल्कुल आपको सावधान रहना होगा। कारण यह है, मंगलवार का दिन, लाल कलर आपको अवॉइड करना होगा। इस साल का भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य ज़्यादा है, भाग्य का परसेंटेज कम है, क्योंकि इस साल भाग्येश का स्थान जो है वो सूर्य को प्राप्त है। इस साल मूलतः राहु जो है वो कष्ट का स्वामी बन के आ रहा है, जो आपका मित्र है, तो कष्टों की संख्या जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगी। लेकिन 7/7 के अंदर क्योंकि रोगों का स्वामी मंगल है, इसलिए दुख, दुर्भाग्य, दरिद्रता थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि ये साल जो है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति और बुध से संबंधित है। जो लोग बिजनेस में हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। सावधान आपको रहना चाहिए जनवरी से लेकर मार्च तक के समय को, और उसके बाद में सावधानी भरा जो समय है वो है जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय। ये 2 पीरियड आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बाकी समय में ऐसी समस्या नहीं आएगी। बात करेंगे आखिरी मूलांक 9 की। मूलांक 9 आपका स्वामी मंगल है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 27, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है। और ये जो पूरा साल है 2021 मूलांक 9 वालों, वो ठीक ठाक रह सकता है, हम उसे बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। इस साल का जो स्वामी है, इस साल का जो राजा है, उससे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, बृहस्पति। तो भाग्य बढ़ेगा, दुर्भाग्य कमज़ोर होगा। साइमल्टेनियसली इस साल जो आप लोगों के जो बिजनेस वाले हैं बहुत अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, दाम्पत्य कष्ट भी इस साल दिखते हैं थोड़े बहुत, कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉसेस भी दिखाई देते हैं। 7/7 के अंदर नौकरी पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप मूलतः बड़े कर्मठ व्यक्ति होते हैं, लेकिन उस कर्मठता में एक चीज़ भूल जाते हैं कि भाग्य भी साथ देता है, तो देगा ज़रूर इस साल। दुर्भाग्य का परसेंटेज कम है और परसेंटेज जो है ज़्यादा है भाग्य का, क्योंकि इस साल का भाग्येश जो है वो सूर्य आपका राजा है। उस लिहाजे से साल ठीक ठाक गुजरता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कर्म पर आधारित है। अगर आप कर्मशील होकर कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। काले, नीले, खाकी और धूसरिया यानी कबूतरी कलर को और हरे रंग को इस साल हो सके तो अवॉइड करें। बेटर सेहत के लिए पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के कपड़े ज़रूर धारण करें, गुलाबी भी धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ में। तो अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।